जय भारत। सभी संत महापुरुषों के चरणों में वंदन। मैं एच.एस. भुट्टो खान, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से योगाचार्य बाल संस्कार शिक्षक। मैं संत श्री आसाराम बापू जी से पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और उनके द्वारा प्रेरित बाल संस्कार और योग का शिक्षा कार्यक्रम में मैं सेवारत हूँ। मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ और अपने धर्म में अडिग हूँ। मेरा धर्म है मूल सत्य सनातन धर्म। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा मूल धर्म है आत्मा परमात्मा, परमात्मा का अंश हैं हम। सुदर्शन न्यूज के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जो हमारे धर्म में जो कथाकार कथाओं में विकृति ला रहे थे उसके विषय में। मैं पवित्र व्यासपीठ से भगवान की कथा के साथ साथ में किसी मजहब पंथ संप्रदाय की बात कहना, और वो भी जो तुम्हें नहीं समझते उनके विषय में अल्लाह मौला और अजान लगाना, ये उचित नहीं है। कथाकार ये सोच रहे हैं कि अगर हम फिल्मों में ये मजहबी गीत चलाएंगे तो हमारी कथा में वो मुस्लिम लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार मैंने सुना है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुदर्शन न्यूज़ के संस्थापक श्री सुरेश चौहान जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों के प्रति सजाग रहते हैं और समय समय पर ऐसे मुद्दे लाते हैं। कई लोग बोलते हैं कथाओं में अपने में कि हम भाईचारा बढ़ा रहे हैं। भाईचारा क्या बढ़ाएंगे? बापूजी बताते हैं गंगा जल और नाली का पानी एक कभी नहीं हो सकता, आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते। उसी प्रकार उन्मादी और जो जिहादी होते हैं वो कभी भी आपके भाई नहीं बन सकते, वो कभी भी तुम्हारा हित नहीं कर सकते, आप पर कभी दया नहीं कर सकते। हमारा सभी का एक ही धर्म है, मूल धर्म सत्य सनातन धर्म। बाकी तो सब जाति धर्म संप्रदाय मजहब हैं, ये इंसान के बनाए हुए हैं जो कुछ सैकड़ों वर्ष पुराने हैं और हजारों साल पुराना हमारा सत्य सनातन धर्म है। उसी के हम बिंदु हैं। हिंदू कोई धर्म जाति नहीं है, संप्रदाय नहीं है। हिंदू तो एक ईश्वरीय अंश है, परमात्मा का बिंदु है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो ईश्वरीय बिंदु है। दूसरा, अपनी हीनता और दीनता के विचारों को उखाड़ फेंके उसका नाम हिंदू है। जहाँ पर हिंदू रहता है वो होता है हिंदुस्तान। जो भारत मानी भा माने ज्ञान और रत माने लीन रहने वाला, उसको कहते हैं भारतीय, सच्चे भारतीय। जैसे कई मैं सुन रहा था, कोई कथाकार वक्ता बोल रही थी कि जानवरों को भी बांट दिया है, गाय हमारी माता बन गई और मुसलमानों का बकरा दे दिया। तो वहाँ पर देखें बकरे की क्या हालत होती है। तो हम तो आज भी गाय का आदर सम्मान करते हैं, उसका पूजन करते हैं, उनका जो हमें परिपूर्ण करती है ऐसी गाय, और वहाँ पर देखें तो बकरे की क्या हालत होती है। अब केवल क्यों चल रहा है? एक संत के अभाव में। जैसे कि आसाराम बापू जी को एक झूठे आरोप के लगाकर उनको जेल में रखा गया, इसी प्रकार गुरु नानक देव जी को भी कई बार जेल में डाला गया विधर्मियों और जिहादियों के द्वारा। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते थे उस धर्म के लिए आद सत्य जुगाद सत्य, है भी सत्य नानक होंसे भी सत्य। तो जो पहले सत्य था अभी भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा, वो है हमारा सनातन मूल सनातन धर्म। सनातन धर्म में संस्कार और संस्कृति, इनका ज्ञान देना चाहिए उन वक्ताओं को जो कि बापूजी वर्षों से ये कार्य कर रहे थे, जिनको सुनकर युवाएं अपनी सही रास्ते पर चल रहे थे, युवादन का संयम सदाचार का पालन कर रहे थे। तो इनको उनके जाने के बाद में कुछ लोगों ने समझा कि अपना डिमडम चलाएं और अपना जो भी मन में आए उसे धर्म में विशुद्धि लाएं। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूँगा सुरेश चौहान जी को, जिन्होंने ऐसी पहल की, उनको खूब खूब हृदय से साधुवाद है। अनेकों मुस्लिम और अनेकों पंथ मजहबों के लोग भी इस संत सनातन धर्म में टिके। जैसे कि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह ने भी एक सत्य सनातन धर्म का ज्ञान पाया, तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, एक उपनिषद लिखी जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत का मेल है। जब संतों को प्रताड़ित किया जाता है, अपनी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की सोचते हैं, कुछ विधर्मियों के द्वारा यही पहल की जा रही थी, जिसका परिणाम हमको वक्ताओं के सत्संगों में भी मिला। तो हमारी संस्कृति योग प्रधान है, अपने आप में टिके रहें। और आसाराम बापू जी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, वो एक अलमस्त औलिया हैं और मुझे पूरा विश्वास है जैसे कि सूर्य को बादल ढक लेते हैं लेकिन सूर्य वैसे ही चमकता है। बापूजी के अंदर योग है, वो अपने समत्व योग में हैं और समत्व योग उच्यते, गीता में कहा गया है। सूर्य उदय होगा, भारतीय संस्कृति हमेशा उन्नत रही है और बापूजी का संकल्प है कि भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा और बापूजी अवश्य बाहर आएंगे। हमारे युवक युवतियाँ बहुत ही नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं कि अपने जिनको उनको संस्कारों का ज्ञान और संस्कृति का ज्ञान मिलना चाहिए, वो अल्लाह मौला और अजान नमाज मजहब की तरफ उनको क्यों बता रहे हैं। ये तो सारा फिल्मों में बताया जाता है। यह एक सोची साजी समझी साजिश है जिसके तहत युवाओं को पथभ्रष्ट करना और उनको गलत रास्ते पर ले जाना। बापूजी हमेशा संस्कृति के लिए कार्य कर रहे थे
उनको कार्यों को रोकने के लिए एक षड्यंत्र किया गया। जैसे कि गुरु नानक देव जी भी लगे हुए थे, उनको भी कई बार उन्मादियों ने, विधर्मियों ने, जिहादियों ने जेलों में डाला। और परम पूज्य बापू जी भी ये बता रहे थे, गीता, गाय, गंगा, बुजुर्गों का आदर सम्मान करना, संस्कृति का ज्ञान दे रहे थे और हिंदू को भी अपनी हिंदुत्व का समझा रहे थे।